1970 के दशक की कुछ प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्रियां। हेमा मालिनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा है। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। साल 1968 में हेमा मालिनी ने राज कपूर निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनको पहली सफलता साल 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। फिल्म में हेमा और डेव आनंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। साल 1972 की फिल्म सीता और गीता उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, जिनमें अंदाज, नसीब, सत्ते पे सत्ता, शोले, ड्रीम गर्ल, क्रांति और बागबान जैसी कई महत्वपूर्ण फिल्में शामिल हैं। 1977 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल के बाद उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा। वह 1976 से 1980 तक सबसे अधिक पारितोषिक लेने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 28 फिल्मों में काम किया। 1980 में उन्होंने हीमन धर्मेंद्र से शादी की। रेखा एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है जिनका असली नाम भानुरेखा गणेशन है। उनके पिता तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और मां तेलुगु अभिनेत्री पुष्पवल्ली थी। उन्होंने 1966 में एक बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से अपने करियर की शुरुआत की और 1970 में फिल्म सावन भादो से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। रेखा ने अपने करियर में मुख्यधारा और स्वतंत्र दोनों तरह की फिल्मों में कई मजबूत और जटिल महिला किरदार निभाए हैं। शुरुआत में रेखा को हिंदी बोलने में परेशानी हुआ करती थी, लेकिन उनकी मेहनत, लगन, खूबसूरती और अदाओं के चलते रेखा को संपूर्ण अभिनेत्री कहा गया। अमिताभ बच्चन के साथ इनकी पर्दे पर केमिस्ट्री खूब जमी। आलम ये था कि 70 के दशक में रेखा और अमिताभ सबसे हिट जोड़ी बन गई। मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, खून पसीना जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। साल 1981 की फिल्म उमराव जान उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेखा ने 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन उसी वर्ष उनका निधन हो गया। उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी कुछ यादगार फिल्में, जिनमें रेखा ने अपनी बेहतरीन अदाकारी का परिचय दिया है, मुकद्दर का सिकंदर, उमराव जान, खूबसूरत, सिलसिला, खून भरी मांग, घर, उत्सव, इजाज़त, आस्था आदि। राखी गुलजार एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। उन्हें व्यापक रूप से सिर्फ राखी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1967 में महज 20 साल की उम्र में बंगाली फिल्म बधुबारन से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके कुछ ही साल बाद 1970 में राखी अपनी पहली हिंदी फिल्म जीवन मित्रों में धर्मेंद्र के साथ नजर आई थी। साल 1971 में राखी की 3 फिल्म आई, शर्मिली, लाल पत्थर और पारस। उनकी यह तीनों ही फिल्म बेहद लोकप्रिय रही। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और 70 के दशक की जानी मानी बड़ी अभिनेत्री बन गई। 1970 से 1974 तक राखी बॉलीवुड में आशा पारेख के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बनी। फिल्म इंडस्ट्री में अपना यही स्थान उन्होंने 1975 से 1982 तक लोकप्रिय अभिनेत्री परवीन बबी और रीना रॉय के समय में भी बनाए रखा।
जीवन मित्रों, शर्मिली, दाग, ब्लैकमेल, कभी कभी, तपस्या, मुकद्दर का सिकंदर, बसेरा, शक्ति और करण अर्जुन जैसी कितनी ही फिल्में राखी के खाते में है। साल 1963 में बंगाली पत्रकार और फिल्म निर्देशक अजय बिस्वा से उनकी शादी हुई, लेकिन यह शादी ज़्यादा नहीं चली और 1965 में तलाक हो गया। इसके बाद 1973 में उन्होंने मशहूर कवि, गीतकार और निर्देशक गुलजार से शादी की। राखी को उनके अभिनय के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जया भादुरी हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री है। उन्हें अपने समय की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 15 साल की उम्र में सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी 1963 की बंगाली फिल्म महानगर से की थी। इसके बाद उन्होंने 2 और बंगाली फिल्में की, फिर गुद्दी से बॉलीवुड में दस्तक दी। साल 1971 की फिल्म गुद्दी जया भादुरी की पहली हिंदी फिल्म थी। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म ने जया भादुरी के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जया भादुरी ने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें उपहार, अनामिका, अभिमान, कोशिश, शोले, कोरा कागज, बावर्ची, चुपके चुपके, जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। उन्होंने जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, मिली सहित कई फिल्मों में अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। 1975 की फिल्म शोले में उन्होंने एक युवा विधवा की प्रशंसित भूमिका निभाई। पर्दे पर उनकी मासूमियत और चुलबुले अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 3 जून 1972 को जया भादुरी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से शादी की। फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपने करियर के दौरान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। परवीन बबी 70 से 80 के दशक का वह नाम है जो अपने ग्लैमरस अंदाज और फीमेल सुपरस्टार की छवि के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1971 में बतौर मॉडल के रूप में की और इसके 2 साल बाद साल 1973 में चरित्र फिल्म से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद 1974 की फिल्म मजबूर से उन्होंने इंडस्ट्री में पहचान हासिल की। उन्हें 1975 की फिल्म दीवार से सफलता मिली और उन्होंने अमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर, शान, द बर्निंग ट्रेन, क्रांति, कालिया, नमक हलाल जैसी सफल फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वह अपनी ग्लैमरस छवि, आधुनिक सोच और फैशन सेंस के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्में की थी और ये सभी हिट या सुपरहिट थी। परवीन बबी 1976 से 1980 तक रीना रॉय के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री थी। उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि कहा जाता है कि निर्माता अपनी फिल्मों के लिए उन्हें साइन करने के लिए उनके दरवाजे पर लाइन लगाए रहते थे। 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली वह पहली भारतीय अभिनेत्री थी। अपने 15 साल के करियर में परवीन बबी ने 70 से भी ज़्यादा फिल्में की है। 20 जनवरी 2005 में 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जीनत अमन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है जो 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड में अपने काम के लिए जानी जाती है। उनका असली नाम जीनत अमानुल्लाह खान। जीनत अमन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और 1970 में फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता। जीनत अमन स्वर्गीय अमानुल्लाह खान की बेटी है, जिन्होंने फिल्म मुगले आजम और पाखीजा की पटकथा को लिखा था। साल 1971 में उन्होंने फिल्म हलचल से अभिनय की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्हें असली पहचान हरे रामा हरे कृष्ण से मिली। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक आधुनिक छवि पेश की
और कई गैर पारंपरिक भूमिकाएं निभाई। अपनी बोल्ड भूमिकाओं से उन्होंने हिंदी सिनेमा पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय फिल्मों में यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, डॉन, हम किसी से कम नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, दोस्ताना शामिल है। जीनत अमन ने देव आनंद, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। वह फिल्म जगत में हेमा मालिनी के बराबर सबसे अधिक भुगतान हासिल करने वाली अभिनेत्री थी। साल 1972 में उन्हें फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 बार शादी की, पहली बार संजय खान से और दूसरी बार मजहर खान से। रीना रॉय 1970 और 80 के दशक की एक मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेत्री है। उनका असली नाम सायरा अली था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1972 की फिल्म ज़रूरत से की थी, लेकिन उन्हें 1973 की फिल्म जैसे को तैसा और 1976 की फिल्म कालीचरण से पहचान मिली। 70 और 80 के दशक के बीच रेखा और हेमा मालिनी से उनका कड़ा मुकाबला हुआ करता था। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा उस दौर की सबसे हिट जोड़ी में से एक थे। दोनों ने साथ में 16 फिल्में की, जिनमें से 9 सुपरहिट रही थी। रीना रॉय और जितेंद्र ने साथ में 22 फिल्में की थी। उनकी नागिन, कालीचरण, सनम तेरी कसम, जानी दुश्मन, आशा जैसी फिल्में बेहद सफल रही। फिल्म कालीचरण और नागिन की सफलता के बाद रीना रॉय अपने समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। 1977 की फिल्म अपनापन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और अपने पति के साथ पाकिस्तान चली गई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया और वह वापस भारत लौट आई। मौसमी चटर्जी एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें हिंदी और बंगाली सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उनका असली नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय है। उन्होंने बहुत कम उम्र में 15 साल की उम्र में संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से शादी की और शादी के बाद उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। साल 1972 की फिल्म अनुराग से मौसमी चटर्जी ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान, मंजिल, स्वर्ग नरक, प्यासा सावन, मांग भरो सजना, अंगूर, स्वयंवर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। विनोद मेहरा के साथ तो उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में अभिनय किया था। वह अपनी भावनात्मक भूमिकाओं और बिना ग्लिसरीन के रोने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। 1970 के दशक में मौसमी चटर्जी हिंदी फिल्मों की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। नीतू सिंह एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें 1970 और 80 के दशक के शुरुआती वर्षों में हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में 1966 में एक बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने साल 1973 में आई फिल्म रिक्शा वाला से अपना डेब्यू किया था। इसके बाद के 10 सालों में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें यादों की बारात, खेल खेल में, दीवार, कभी कभी, धर्मवीर, दो कलियां, दो दूनी चार, काला पत्थर, जानी दुश्मन, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, याराना आदि शामिल है। लेकिन साल 1980 में बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर के साथ शादी करने के बाद 1983 में उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। फरीदा जलाल एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। उनका असली नाम फरीदा सामी है। उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीतकर एक फिल्म निर्माता से साइन किया और 1967 में फिल्म तकदीर से अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई लीड और सहायक किरदार निभाए हैं। वह मुख्यतः 1969 की आराधना, 1971 की पारस, 1991 की हिना और 1995 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए जानी जाती है।
1970 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाएं निभाई, जैसे गोपी, अमर प्रेम, बॉबी, लोफर, काला सोना, धर्मात्मा, आलाप, शतरंज के खिलाड़ी, गंगा की सौगंध। बाद में 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने माँ और दादी के किरदारों में अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने साल 1978 में तबरेज़ बर्मावर से शादी की थी। फरीदा जलाल ने 50 साल से ज़्यादा के करियर में 200 से ज़्यादा फिल्में की है। फिल्म के अलावा उन्होंने ये जो है ज़िंदगी, देख भाई देख जैसे टीवी शो में भी काम किया। उन्होंने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी है। ये अभिनेत्रियाँ अपने अपने तरीके से लोकप्रिय थी।